तमिलनाडु हमारे देश की हिस्ट्री में बहुत बड़े भाग तक तमिल किंगडम्स दुनिया के सबसे अमीर और एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक हुआ करती थी। बहुत लंबे समय तक तमिल किंगडम्स में ना कोई राज कर पाया और आज देश की सेकंड हाईएस्ट जीडीपी वाला स्टेट है तमिलनाडु। तो देखते हैं स्टेट के लिए किस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। पहला मेगा प्रोजेक्ट है चेन्नई फाइनेंशियल टेक सिटी, जो कट्टुपक्कम में बन रहा है। दोस्तों, गिफ्ट सिटी, ढोलेरा, इसके अलावा और एक सिटी, इन जैसे अलग अलग स्मार्ट सिटीज़ आज इंडिया में प्लान्ड है और बहुत तेज़ी से इनमें डेवलपमेंट हो रहा है। इसी के तौर पर चेन्नई के ट्रेड सेंटर के ऑपोजिट पर 300 एकड़ की ज़मीन पर ये फाइनेंशियल टेक सिटी डेवलप की जा रही है। चेन्नई हमारे देश में हिस्टोरिकली एक बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा है और हमारे 4 मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से भी एक है। इस शहर के कारण 30,000 लोगों को नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस शहर में आने के लिए उम्मीदें जताई जा रही है। बढ़ते दोस्तों अगले मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ, जो है चेन्नई मेट्रो फेज़ 2। चेन्नई में ऑलरेडी एक फंक्शनल मेट्रो सिस्टम है जो लोगों के बीच में अच्छी खासी पॉपुलर है और इसी मेट्रो के फेज़ 2 में इस लाइन को 117 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में एक्सटेंड किया जाएगा। इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 69,000 करोड़ रुपीज़ है और मल्टीपल स्टेशन के जरिए चेन्नई के अलग अलग भाग मेट्रो के द्वारा कनेक्ट कर दिए जाएंगे। चेन्नई में दोस्तों ऑलरेडी एक सबर्बन रेलवे सर्विस फंक्शन करती है, लेकिन उस पर आने वाला लोड और अवेलेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड है। मेट्रो रश आवर्स के दौरान ट्रैफिक कंजेशन घटाने के लिए और साथ साथ दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे से लोड उठाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करेगी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जो है चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ तमिलनाडु में लेकिन देश में बन रहे सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। इस कॉरिडोर में रेल और रोड दोनों तरीके की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएंगी। इस टोटल प्रोजेक्ट में दरअसल 3 इंडस्ट्रियल नोड्स रखे गए, जिसमें पहला नोड है पोनेरी में, दूसरा नोड है तुमाकुरू में और तीसरा नोड बनेगा कृष्णापट्टनम में। इन तीनों जगह पर लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने मिलेगा और आप कह सकते हो मिनी स्मार्ट सिटीज़ के तौर पर इन सारी की सारी जगहों को डेवलप किया जाएगा। इस पूरे के पूरे कॉरिडोर के लिए जाइका, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जापानीज फर्म है जो हमारे कई प्रोजेक्ट्स में मदद कर रही है, उन्होंने भाग लिया है और इसी प्रोजेक्ट से आगे बढ़ते हुए इससे लगता हुआ हमारा अगला प्रोजेक्ट है हाई स्पीड रेल मैसूर और चेन्नई के बीच में। दोस्तों, देश में बन रहे कई सारे हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स में से ये एक होगा और इसमें 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन दौड़ पाएंगी। ये पूरा का पूरा स्ट्रेच 340 किलोमीटर लंबा होगा और अभी इस प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस की बात करें तो बिड्स इन्वाइट कर दी गई है जीओडी ड्राइंग्स बनाने के लिए। इसके बनने के बाद में चेन्नई और मैसूर के बीच में डिस्टेंस बैंगलोर को जोड़ते हुए बहुत हद तक कम हो जाएगी और दो बहुत महत्वपूर्ण शहर हमारे साउथ इंडिया के जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा भागीदार है, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लोग कवर कर पाएंगे। अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते तो दोस्तों ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मार्केट ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप में शायद कुछ लोगों को पता होगा कि चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री इस मार्केट के बारे में जाकर देखते हो तो आपको एक स्केल आ जाएगा कि लिटरली पूरा शहर है जो सिर्फ और सिर्फ होलसेल सामान बेचता है। इसी तरह पर एक छोटे स्केल पे चेन्नई में मार्केट ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट होगा। यहाँ पर 5,000 से ज़्यादा ऑफिसेस 5.4 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह में फैले होंगे और यहाँ पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि हर साल 2.5 करोड़ लोग यहाँ से ट्रेडिंग करेंगे। दोस्तों, होलसेल मार्केट्स का कंसेप्ट सिंपल होता है, जहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो है अपनी शॉप सेटअप कर सकता है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो उनके लिए सैंपल, जैसे कि एक सिंगल पीस जो है आपको दुकानों में मिल जाएगा। आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो और एक पीस सेलेक्ट करके वो जो दुकान है वहाँ से बल्क में यह सामान खरीद सकते हो और यहाँ पर आपको सिंगल यूनिट्स नहीं मिलती। आप ये उम्मीद कर सकते हो कि ये प्रोजेक्ट बनने के बाद में चेन्नई के थ्रू हमारे देश का बड़ा चंक ऑफ होलसेल इंडस्ट्री फंक्शन करेगा और साउथ इंडिया के लिए एक मेजर हब होगा। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट्स प्लान है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें से डीएलएफ डाउनटाउन चेन्नई वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगा हमारे देश का। इसका भूमि पूजन वगैरह हो चुका है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड वर्क ज़्यादा पैमाने पर शुरू नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट 27 एकड़ की ज़मीन में फैला होगा और लाखों लोग यहाँ पर एम्प्लॉय किए जाएंगे। इसके बाद में है AIIRLAS हॉस्पिटल चेन्नई। दोस्तों, ये हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा वेटेनरी हॉस्पिटल होगा और जानवरों के इलाज के लिए इससे बेहतर हॉस्पिटल पूरे एशिया में कहीं पर नहीं होगा। इसके अलावा कुछ बस टर्मिनल्स भी बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आज आप देख पा रहे हो कि गुजरात के राजकोट टर्मिनल को बनाया गया है।
इसी के अंदर सलेम, कोयम्बतूर और मदुराई, इन 3 जगहों पर इस तरीके के बस टर्मिनल्स बनाए जाएंगे ताकि लोगों को सुविधा ज़्यादा बेहतर तरीके की मिल पाए। तो दोस्तों ये रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु में बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में से कंप्लीट टाइम पर होंगे और यहाँ की इंपॉर्टेंस जो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा रही है वो फ्यूचर में भी रह पाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।